लेकिन कौन कौन सी जगह हैं जहाँ अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिलीज़ को भी बुला सकते हैं? बिकॉज़ इस एज ब्रैकेट में जो लोग होते हैं ना, फिर वो या तो बिल्कुल न्यूली मैरिड होते हैं या एक छोटा बच्चा होता है, 2 छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको छोड़ के बहुत सालों के लिए चले जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वो चाहते हैं कि हम जाएँ 1-2 साल, चलो मुश्किल के गुज़ारने भी पड़े तो गुज़ार लें, लेकिन फ़ौरन से हमारी फैमिली जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और वो भी वहाँ पे आ जाए। तो ऐसे कौन से ममालिक हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं जो पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं? हम्म। आप प्रोफेशनल क्लास की बात जी, कर रही हैं जिसका हवाला आपने डॉक्टर्स ने भी दिया। अच्छा, डॉक्टर भी अप्लाई करेगा तो उसका भी क्राइटेरिया है। मतलब ठीक है, आप डॉक्टर्स हैं, आपके पास एक अच्छी डिग्री है, लेकिन एलिजिबिलिटी फिर भी आपको मीट करनी ठीक पड़ेगी, है। आप अप्लाई करेंगे। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ऐसे दोनों ममालिक हैं जो दुनिया भर में इमिग्रेशन ऑफ़र करते हैं। इमिग्रेशन के अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। वर्क वीज़ा आता है, परमानेंट रेजिडेंसी आती है, फैमिली सेटलमेंट आती है, सिटीज़नशिप आती है, टेम्परेरी रेजिडेंसी आती है और फैमिली इमिग्रेशन आती है जिसकी आप बात कर रही हैं। इनके 4 मेजर फैक्टर्स हैं। अगर कोई भी इन फैक्टर्स को मीट करता है तो वो एलिजिबल है। ज़ाहिर है उसके बाद एवेलुएशन और मेरिट पे तो फैसला हो गई, लेकिन एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। अगर किसी की क्वालिफ़िकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन है, होनी चाहिए, इससे कम एक्सेप्टेबल नहीं नहीं है। है। आप अगर पीएचडी कर लेते हैं तो इसका आपको वेटेज और मिल जाती है, लेकिन मिनिमम ग्रेजुएशन नंबर 1 क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात ठीक है, करते हैं। ठीक है। नंबर 2, आपके पास एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड का मिनिमम 3 इयर्स का होना मैंडेटरी है। ये ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट है। थर्ड रिक्वायरमेंट एज फैक्टर आता है, जो एक आइडियल एज समझी जाती है इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए, वो 25 से लेके 34 तक है। ये ब्रैकेट है आइडियल एज, 25 से लेके 34 34 तक। इयर्स ठीक है, तक, अच्छा। ठीक है। बट 40 तक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है उनका, वो पॉइंट्स रिड्यूस कम हो जाते हैं और एलिजिबिलिटी में फिर इश्यूज आते हैं। आइडियल एज ये थर्ड हो गए। फोर्थ ये है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मीट होना ज़रूरी है और उसके लिए आपको प्रोफिशेंट होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप आइल्स दे रहे हैं तो आपका 8 बैंड होना ज़रूरी है, और अगर आप पीटीई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, तो आपका भी 8 बैंड यानी कि 90 में से 79 स्कोर्स प्लस होना ज़रूरी है। अगर आप 4 ये रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन के हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है। ठीक है, जो आपने रिक्वायरमेंट की बात की है। फिर ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग होता है, तकरीबन 1 से 1.5 साल के दौरान टाइम होता है। फिर उनके राउंड्स होते हैं, यानी कि आप समझे कि कुरानदाजी होती है, पूल होता है, और उसमें फिर जो बेस्ट होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं और उनको इन्विटेशन आता है और वो अप्लाई कर रहे होते हैं। और इसके लिए कोई एडिशनल फ़ी नहीं होती सिवाय वीज़ा की फ़ी के, या अगर डॉक्यूमेंट आपने किसी एक्रीडेशन बॉडी से अटेस्ट करवाने हो या उसके लिए, बाकी कोई इसके ऊपर एक्सपेंस नहीं आता। और ये मुकम्मल साल ओपन रहती हैं इमिग्रेशन प्लान। कोई भी किसी भी कंट्री का नेशनल अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं होती। तो डॉक्टर्स भी अप्लाई करें, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, नर्सेज, कोई भी अप्लाई और कर सकता आपको क्या लगता है कमोबेश कितने अरसे में वो अपनी फैमिली को वहाँ जाकर अप्लाई करवा सकते हैं, और फिर उसके बाद कितने अरसे में उनकी फैमिली का वीज़ा भी आ जाता है? देखिए, अगर तो 2 ऑप्शन हैं। जब आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने उस वक्त फैसला करना है कि आप फैमिली समेत अप्लाई कर रहे हैं इमिग्रेशन, या आप इंडिविजुअल एप्लीकेंट हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे फैमिली लेके जानी है तो मुझे अप्लाई करते हुए फैमिली को ऐड करना होगा अपने उस प्रोग्राम के अंदर, साथ इकट्ठा प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। तो फिर जब इमिग्रेशन अवार्ड होती है या आपको परमानेंट रेजिडेंसी या टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है, तो वो फैमिली इंक्लूड होती है, यानी कि आप इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि मिसाल के तौर पे अभी आपकी शादी नहीं हुई, और या समझे अभी निकाह होना है या निकाह हो चुका है, रुखसती नहीं हुई, और आप इंडिविजुअल एप्लीकेंट है, आप अप्लाई अपने लिए फिर करेंगे। जब आप चले जाएँ तो फिर आप ऐड कर लें अपनी फैमिली।